Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Mahmood Siddiqui. I am a consultant homeopathic physician. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। आज हम जानेंगे व्हाट इज हाइपरटेंशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, साइन एंड सिम्टम, सम रिस्क फैक्टर एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। लेट्स स्टार्ट। जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन की डेफिनेशन पे। हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ऑन द आर्टरीज वॉल। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म फोर्स होती है जो कि जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर की जो दीवार है उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो ब्लड के प्रेशर के साथ पड़ती है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंड इफ़ इट इज़ टू हाई देन इट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर एंड इफ इट इज़ टू लो इट इज़ कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर। यानी कि जो खून की नाली है उसकी जो अंदर एक दीवार है उसकी जो होती है उसके ऊपर एक ख़ास एक ब्लड का एक प्रेशर होता है। अगर ये लिमिट से ज़्यादा होगा तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कैटेगरी में काउंट करेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा कम होगा तो इसे हम लो ब्लड प्रेशर इसे हम कहते हैं। क्योंकि हम हाई ब्लड प्रेशर पे बात कर रहे हैं तो इसी पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। यस फ्रेंड्स, अभी हाइपरटेंशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा हार्ट पे बात कर लेते हैं। हार्ट के देयर आर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। तो 2 इसके राइट साइड पे होते हैं, 2 इसके लेफ्ट साइड पे होते हैं। जो राइट साइड का टॉप वाला चैम्बर है उसे हम एट्रियम कहते हैं यानी कि राइट एट्रियम, और जो लोअर साइड है इसे वेंट्रिकल कहते हैं। इन दोनों के दरम्यान में एक वॉल्व लगा होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इस तरह जो राइट वेंट्रिकल है उसमें और पल्मोनरी आर्टरी के दरम्यान एक वॉल्व लगा होता है जिसे हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। अगर हम हार्ट की लेफ्ट साइड की बात की जाए तो इसका जो टॉप वाला पोर्शन है उसे हम लेफ्ट एट्रियम कहेंगे या ऑरिकल भी कहते हैं, और जो लोअर पोर्शन है यानी उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। इसके दरम्यान एक वॉल्व लगा हुआ है जिसे हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, और इसका अल्टरनेट इसका नाम भी है जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और इसी तरह जो लेफ्ट वाला जो लोअर पोर्शन है यानी कि वेंट्रिकल पोर्शन है उसमें और एक ऑर्टा है, एओर्टा भी उसे हम कहते हैं, जो खून की सबसे बड़ी नाली है उसके दरम्यान एक वॉल्व लगा होता है जिसे ऑरोटिक वॉल्व भी कहते हैं। तो ये बेसिकली हार्ट की आपको मैंने जनरल एक थोड़ी सी स्ट्रक्चर और इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दिया, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर से ये चीज़ें रिलेटेड है तो इसको समझना ज़रूरी है। हार्ट की बेसिकली 2 कंडीशन होती है, एक एसबीपी और एक डीबीपी। यानी कि एसबीपी का मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डीबीपी का मतलब है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हार्ट की वो कंडीशन होती है जिसमें हार्ट जो है वो सिकुड़ता है और जो प्योरीफाइड ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। इस तरह डायस्टोलिक हार्ट की वो कंडीशन होती है जिसमें हार्ट फैलता है और इसमें खून इसके अंदर आता है। तो बेसिकली हार्ट की 2 कंडीशन है। अभी हम बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो नॉर्मली देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाइपरटेंशन। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन टेंड्स टू डेवलप ग्रेजुअली ओवर मैनी ईयर्स। तो बेसिकली ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक लाइफस्टाइल की वजह से होता है और ये समटाइम जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी होता है। इसमें कोई बेसिकली इसके अननोन ज़्यादातर इसकी कॉज होती है और ये ग्रेजुअली डेवलप होता है और इसमें थोड़ा सा एज फैक्टर भी होता है और ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस कंडीशन का नहीं होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन टेंड्स टू डेवलप सडनली or appear suddenly. It is because of the underlying condition like thyroid problem, kidney problem, adrenal problem, excessive medication, high antibiotic, birth control pills and illegal drugs. These are the major causes of the secondary hypertension. Now let's talk about the stages of the hypertension. सबसे पहली जो आता है नॉर्मल स्टेज। जो नॉर्मल स्टेज का मतलब ये जैसे नाम से ज़ाहिर है कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, और ये नॉर्मली क्या होता है कि 120/80 इसकी स्टेज। 120 जो है वो सिस्टोलिक कंडीशन होती है और जो 80 है वो नीचे वाली डायस्टोलिक कंडीशन होती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। अभी इसके बाद आ जाती है प्री हाइपरटेंशन। जो प्री हाइपरटेंशन और उसकी जो नॉर्मली जो उसकी जो लिमिट आती है वो ये है कि 185 से अगर आपका एक्सीड कर गया और 189 तक ऊपर वाला सिस्टोलिक हो गया, जो डायस्टोलिक है वो आपका 89 तक नीचे वाला चलेगा, तो ये प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन है। इसके बाद स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आ जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 इससे जो अबव हो जाता है और इसी तरह जो डायस्टोलिक आपका है जो 90 क्रॉस कर जाता है तो आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाते हैं। इसकी फिर डिफरेंट स्टेजेस, जैसे जैसे ये हाई होता जाएगा आपकी स्टेज कैटेगरी आपकी चेंज होती जाएगी। अभी मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता,
एंड पे मैं आपको बताता हूँ कि स्टेज 3 इसकी होगी, उसमें जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपका 110 भी क्रॉस कर जाएगा, और जो आपकी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ऊपर वाला, ये आपका नॉर्मली 180 200 समटाइम 200 भी क्रॉस कर जाता है। तो ये बेसिकली इसकी पीक स्टेज है, जिसे हम स्टेज 3 कहते हैं, यानी कि सबसे पहले नॉर्मल आ गया, उसके बाद प्री हाइपरटेंशन आ गया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ये बेसिकली इसकी स्टेजेस हैं। यस फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के आपको मैं जनरल सिम्टम इसके बता देता हूँ। इसमें आपको क्या होगा कि सिवियर आपको हेडेक होगा, आपके चेस्ट में पेन होगा, आपको नोज ब्लीड आपको हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर पे शूट कर जाता है, इसके अलावा आपको विजन इशू आ सकता है, आपको आंखों के बिनाई पे इफेक्ट इसका होगा, इसके अलावा आपका किडनी पे इसका बड़ा सीवियर इफेक्ट हो सकता है अगर आपका बीपी सडनली हाई हो जाए, और इसके अलावा आपका जो यूरिन है उसमें ब्लड आ सकता है। तो ये बेसिकली दीज आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द हाइपरटेंशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर। अभी इसमें मैं आपको रिस्क फैक्टर बता देता हूँ कुछ, जिनकी वजह से जो है उन लोगों में जो हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें एज फैक्टर आ जाता है। जिन लोगों की एज ज़्यादा है उनमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एज ज़्यादा होती जाएगी उनमें हाइपरटेंशन का इशू आना शुरू हो जाएगा, यानी कि बीपी उनका हाई रहना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या ऑलरेडी किडनी इश्यूज़ में इन्वॉल्व हैं, या जिन लोगों को शुगर है, उन लोगों में भी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो जिनके साथ ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ को चल रहे हैं। इसके अलावा जो यूज़ एक्सेसिव अल्कोहल या टोबैको जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में भी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो एक्सेसिव साल्ट यूज़ करते हैं उन लोगों में भी इसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मेडिकेशन जो है अननेसेसरी लेते हैं, पेन किलर बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, या इसके अलावा जो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो फीमेल लेती हैं, तो ये बेसिकली ये रीजंस बनती हैं जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ सकता है और इसके रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ सम टिप्स ऑन इट्स प्रिवेंशन। तो सबसे पहले प्रिवेंशन की जो इसका टिप्स है वो यही है कि डेली आप 30 मिनट्स जो है वो वॉक करें, या आप हल्की जॉगिंग भी कर सकते हैं। ये बेस्ट वे है अपनी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए या इससे बचने के लिए। इसके अलावा आप जो साल्ट है उसका यूज़ कम से कम करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर हो गया तो इसको कोशिश करें कि इसको आप छोड़ दें। इसके अलावा जंक फूड इस्तेमाल ना करें, बड़ा गोश्त वगैरह इस्तेमाल ना करें, और इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको आप छोड़ दें, और अपनी रूटीन बनाएं कि जितना आप वेजिटेरियन होंगे और जितना आप हेल्थ कॉन्शियस होंगे, जितना आप डाइट कॉन्शियस होंगे, उतना आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और कोशिश करें कि अपनी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और वाइट मीट आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें रेड मीट को आप कम से कम करें। इसके अलावा अपना जो वेट है उसको आप अंडर कंट्रोल रखें, वेट को बढ़ने ना दें। तो अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप हाइपरटेंशन से महफूज रहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द homeopathic medical treatment. In homeopathy, there are a number of homeopathic medicine which are being used for the hypertension. But here I will highlight few homeopathic medicine for your knowledge purpose. Number 1 Viscum album, number 2 Belladonna, number 3 Gluconine, and number 4 Wolfia. These 4 medicine can be taken according to the sign and symptom of the patient and with the consultation of the homeopathic doctor. मैं आपको जनरल नेचर की भी एक मेडिसिन बता देता हूँ। रोवोल्फिया आपने मदर टिंचर में लेनी है, क्यू फॉर्मेशन में। ये आपने कोई भी अच्छे स्टोर से आपने परचेज कर लेनी है। इसके आपने 10 ड्रॉप्स आपने TDS लेने हैं। इसे आपने 10 to 15 ml वाटर में ऐड करके आपने इसे TDS लेना है 3 टाइम्स अ डे। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द हाइपरटेंशन। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये मेडिसिन लेके स्टार्ट कर दें, साथ ही आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना शुरू कर दें और नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं और अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम ट्रीटमेंट करवाएं। अगर मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर भी आ रहा है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मुझे विज़िट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।